बानासुर ने सुना कि लॉर्ड कृष्ण और यदुवंश के सैनिक उसके नगर के आसपास है, तो वह बहुत क्रोधित हो। उसने तुरंत अपने समान क्षमता वाले सैनिकों को जाकर उनका सामना करने का आदेश दिया। द लॉर्ड शिव बानासुर के प्रति इतने दयालु थे कि वह स्वयं सैन्य बल के प्रमुख सेनापति के रूप में आए। उनकी सहायता के लिए उनके वीर पुत्र कार्तिकेय और गणपति अपने पसंदीदा बैल पर बैठे। लॉर्ड शिव ने लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड बलराम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जिसने भी युद्ध देखा वह आश्चर्यचकित रह गया और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। लॉर्ड शिव सीधे लॉर्ड कृष्ण से युद्ध करने में लगे हुए थे। प्रद्युम्न की सगाई कार्तिकेय के साथ हुई थी। लॉर्ड बलराम की सगाई बानासुर के सेनापति कुंभंदा से हुई थी, जिनकी सहायता कुंभकर्ण ने की थी। कृष्ण का पुत्र सांब बानासुर के पुत्र से युद्ध कर रहा था। बानासुर यदुवंश के प्रधान सेनापति सात्यकी के साथ युद्ध में लगा हुआ था। लड़ाई की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। लॉर्ड ब्रह्मा जैसे लॉर्ड, महान ऋषि और संत व्यक्त करण और गंधर्व सभी लॉर्ड शिव, लॉर्ड कृष्ण और उनके सहायकों के बीच लड़ाई देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। वे अपने विमानों में युद्ध भूमि के ऊपर मंडरा रहे लॉर्ड शिव को बुधनाथ कहा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली भूतों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। लॉर्ड श्री कृष्ण ने अपने प्रसिद्ध धनुष सारंग से इन सभी भूतों को मारकर युद्ध के मैदान से दूर भगा दिया। तब लॉर्ड शिव ने अपने सभी चुने हुए हथियारों को लॉर्ड के व्यक्तित्व पर छोड़ना शुरू कर दिए। लॉर्ड श्री कृष्ण ने बिना किसी कठिनाई के इन सभी अस्त्रों का प्रतिकार शस्त्रों से कर दिए। उन्होंने परमाणु बम के समान ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से तथा वायु अस्त्र का प्रतिकार पहाड़ी अस्त्र से किए। जब लॉर्ड शिव ने युद्ध के मैदान में एक हिंसक तूफान लाने के लिए एक विशेष हथियार छोड़ा तो लॉर्ड कृष्ण ने केवल विरोधी तत्व एक पहाड़ी हथियार प्रस्तुत किया, जिसने मौके पर ही तूफान को रोक दिया। इसी तरह जब लॉर्ड शिव ने विनाशकारी अग्नि का अपना हथियार छोड़ा तो लॉर्ड कृष्ण ने मूसलाधार बारिश से इसका प्रतिकार किए। अंत में जब लॉर्ड शिव ने अपना निजी हथियार छोड़ा तो उन्होंने पशुपत शास्त्र का आह्वान किया। कृष्ण ने तुरंत नारायण शास्त्र द्वारा इसका प्रतिकार किए। तब लॉर्ड शिव लॉर्ड कृष्ण से युद्ध करके बहुत क्रोधित हो गए। तब कृष्ण ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपना हथियार छोड़ दिए। लॉर्ड शिव इतने थक गए कि उन्होंने मना कर दिया। अब और लड़ो और जम्हाई लेने लगा। लॉर्ड कृष्ण अब अपना ध्यान लॉर्ड शिव के हमले से हटाकर वनासुर के प्रयास की ओर लगाने में सक्षम हो गए और उन्होंने अपने निजी सैनिकों को तलवारों और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उधर लॉर्ड श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कार्तिकेय के साथ भयंकर युद्ध कर रहा था। कार्तिकेय घायल हो गया था और उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। इस स्थिति में उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया और फिर बिना लड़े अपने मयूर वाहन की पीठ पर सवार होकर चले गए। लॉर्ड बलराम अपनी गदा के प्रहार से बानासुर के सेनापति कुंभकर्ण को धराशायी कर रहे थे। कुंभकर्ण भी इस तरह से घायल हो गया और वह और कुंभंदा दोनों युद्ध के मैदान में गिर गए। कमांडर इन चीफ घातक रूप से घायल हो गए। बिना मार्गदर्शन के बानासुर के सभी सैनिक इधर उधर बिखर गए। जब बानासुर ने देखा कि उसके सैनिक और सेनापति हार गए हैं तो उसका क्रोध और बढ़ गए। उन्होंने कृष्ण के प्रधान सेनापति सात्यकी से युद्ध बंद करना ही बुद्धिमानी समझ और उल्टा सीधे लॉर्ड कृष्ण पर हमला बोल दिया। अब अपने 1000 हाथों का उपयोग करने का अवसर पाकर वह 2000 बाणों में 500 धनुषों का प्रयोग करते हुए कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी भी कृष्ण की शक्ति को नहीं माप सकता। तुरंत बिना किसी कठिनाई के कृष्ण ने बेनासुर के प्रत्येक धनुष को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने रथ के घोड़ों को जमीन पर लिटा दिए। इसके बाद रथ टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा करने के बाद लॉर्ड कृष्ण ने अपना शंख 5 जने बजाए। कटारा नाम की एक देवी थी जिसकी पूजा बानासुर करता था और वे रिश्ते में उसकी माँ और बेटे। कोटरा माता इस बात से व्यतीत थी कि बाणासुर की जान खतरे में है, इसलिए वह बिना वस्त्र और बिखरे बालों के सामने प्रकट होगा। वह लॉर्ड कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। लॉर्ड कृष्ण को किसी को नग्न देखना पसंद नहीं है और उन्हें देखने से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। याद रखें, जब 7 साल की उम्र में कृष्ण ने अन्य 7 साल की गोपियों को सिखाया कि कभी भी बिना कपड़ों के पानी में स्नान करें। लॉर्ड कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि लोगों को नग्न देखने से बचना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण ने अपना मुख फेर लिया था।
बाणासुर को कृष्ण के हमले से बचने का मौका मिल गया और वह युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। उसके धनुषों की सारी डोरियां टूट गई और कोई रथ या सारथी भी न रहा, इसलिए उनके पास अपने शहर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध में उसने अपना सब कुछ खो दिया। कृष्ण के बाणों से लॉर्ड शिव के सभी साथी भूत प्रेत आदि बहुत परेशान हो गए। युद्ध के मैदान को छोड़कर लॉर्ड शिव ने फिर अपने अंतिम उपाय का सहारा लिए। उन्होंने अपना सबसे बड़ा मौत का हथियार शिवज्वर छोड़ा, जो अत्यधिक गर्मी से नष्ट हो जाता है। जैसे एक शिवज्वर हथियार है, वैसे ही एक नारायण जवर भी है। नारायण जवर का प्रतिनिधित्व अत्यधिक ठंड से होता है। जब अधिक गर्मी होती है तो कोई भी किसी तरह उसे सहन कर सकता है, लेकिन जब अधिक ठंड होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वास्तव में इसका अनुभव व्यक्ति को मृत्यु के समय होता है। मृत्यु के समय सबसे पहले शरीर का तापमान बढ़कर 107 डिग्री हो जाता है और फिर पूरा शरीर ढककर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। जब अत्यधिक गर्मी का प्रतिकार अत्यधिक ठंड से होता है तो गर्म तापमान का धीरे धीरे कम होना स्वाभाविक है और शिवज्वारा और नारायण ज्वारा के बीच लड़ाई में यही हूं। धीरे धीरे शिवज्वर का तापमान कम हो गया और शिवज्वर ने लॉर्ड शिव से मदद के लिए रोना शुरू कर दिया, लेकिन लॉर्ड शिव थे। नारायण ज्वारा की उपस्थिति में उसकी सहायता करने में असमर्थ लॉर्ड शिव से कोई सहायता प्राप्त करने में असमर्थ शिवज्वार समझ गए कि उनके पास स्वयं लॉर्ड कृष्ण की शरण में जाने से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ओ में सबसे महान लॉर्ड शिव शिवज्वर की मदद नहीं कर सके। छोटे ओ की तो बात ही क्या करे। और इसलिए शिवज्वर ने अंततः कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके सामने झुककर प्रार्थना की ताकि लॉर्ड प्रसन्न हो सके और उन्हें सुरक्षा दी जा सके। लॉर्ड शिव और लॉर्ड कृष्ण के परम अस्त्रों के बीच युद्ध की इस घटना से यह सिद्ध होता है कि यदि लॉर्ड कृष्ण किसी को सुरक्षा देते हैं तो उसे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन यदि कृष्ण किसी को सुरक्षा नहीं देते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। लॉर्ड शिव को महादेव कहा जाता है, जो सभी ओं में सबसे महान है। हालांकि कभी कभी लॉर्ड ब्रह्मा को सभी ओं में सबसे महान माना जाता है, क्योंकि वह सृजन कर सकते हैं जबकि लॉर्ड शिव विनाश कर सकते हैं, लेकिन लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिव दोनों केवल एक ही क्षमता में कार्य करते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा सृजन कर सकते हैं और लॉर्ड शिव विनाश कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लॉर्ड विष्णु को बनाए नहीं रख सकता, जो लॉर्ड कृष्ण है, जिनसे लॉर्ड विष्णु विस्तार करते हैं। हालांकि वे न केवल पालन करते हैं बल्कि वे सृजन और विनाश भी करते हैं। वस्तुतः सृष्टि ब्रह्मा से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा की रचना स्वयं लॉर्ड विष्णु ने की है। लॉर्ड शिव ब्रह्मा की तीसरी आंख से शिवज्वरा ने तब से यह समझ लिया, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। अतः उन्होंने उचित रूप से लॉर्ड कृष्ण की शरण ली और हाथ जोड़कर लॉर्ड कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, मेरे प्रिय लॉर्ड कृष्ण, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके पास असीमित शक्तियां हैं। कोई भी आपकी शक्तियां से आगे नहीं बढ़ सकता है और इस प्रकार आप सभी के लॉर्ड हैं। आमतौर पर लोग लॉर्ड शिव को भौतिक जगत में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व मानते हैं, लेकिन शिव लॉर्ड आपके सामने नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, यह तथ्यात्मक है। आप मूल चेतना या ज्ञान है। मेरे प्रभु, आप पूर्ण ज्ञानी है और आपके व्यक्तित्व में लेश मात्र भी बहुत ही कल्मश नहीं है। संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की अपनी विशिष्ट शक्ति के कारण लॉर्ड शिव एक शक्तिशाली लॉर्ड हो सकते हैं और इसी तरह लॉर्ड ब्रह्मा बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में न तो ब्रह्मा और न ही शिव इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का मूल कारण है। आप परम सत्य हैं, परम ब्रह्मा हैं और आप ही मूल कारण हैं। मेरे प्रिय लॉर्ड, मैं निवेदन करता हूं कि आपके नारायण वर के विमोचन से मुझे बहुत कड़ी सजा मिली है। यह निश्चित रूप से बहुत ठंडा है, फिर भी हम सभी के लिए बहुत खतरनाक और असनीय है। मेरे प्रिय लॉर्ड, जब तक कोई कृष्ण चेतना को भूला हुआ है, भौतिक इच्छाओं के जादू से प्रेरित हैं और आपके चरण कमलों के परम आश्रय से अनभिज्ञ है, क्योंकि वह ऐसा नहीं करता है तुम्हारे प्रति समर्पण, इसलिए वह जारी है। शिवज्वर को सुनकर लॉर्ड श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे तीन सिर वाला, मैं आपके कथन से प्रसन्न हूँ, निश्चिंत रहेंगे। अब आपके लिए अजर में नैरी से कोई कष्ट नहीं है। न केवल अब आप नारेज्वर के भय से मुक्त हैं, बल्कि भविष्य में जो कोई भी शिवज्वर और नारेज्वर के बीच इस लड़ाई को याद करेगा,
वह भी सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। लॉर्ड कृष्ण द्वारा शिवज्वर को आशीर्वाद देने के बाद बाणासुर किसी न किसी तरह अपनी असफलताओं से उबर गए और पुनर्जीवित ऊर्जा के साथ युद्ध करने के लिए लौट आए। इस बार बाणासुर अपने 1000 हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ लॉर्ड कृष्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने लॉर्ड कृष्ण के शरीर पर बारिश की धाराओं जैसे अपने विभिन्न हथियारों का छिड़काव करना शुरू कर दिया। जब लॉर्ड कृष्ण ने देखा कि बाणासुर के हथियार उस पर आ रहे हैं जैसे पानी पानी से निकल रहा है, उन्होंने अपनी धारदार सुदर्शन डिस्क ली और राक्षस के 1000 हाथों को एक के बाद एक काटना शुरू कर दिया, जैसे एक माली एक पेड़ की टहनियों को धारदार काटने वालों से काटता है। जब लॉर्ड शिव ने देखा कि उनके भक्त बाणासुर को उनकी उपस्थिति में भी नहीं बचाया जा सकता है, तो वह होश में आ गए और व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड कृष्ण के सामने आए और निम्नलिखित प्रार्थनाएं करके उन्हें शांत करने लगे। लॉर्ड शिव ने कहा, मेरे प्रिय लॉर्ड, आप वैदिक भजनों की पूजनीय वस्तु हैं। मेरे प्रिय लॉर्ड, सभी और जिनमें मैं और लॉर्ड ब्रह्मा, साथ ही महान संत और ऋषि जिन्होंने इस भौतिक आसक्ति से अपने दिलों को शुद्ध किया है, ने आपकी कृपा से पूरे दिल से आपके चरण कमल की शरण ली है। हमने आपको परम लॉर्ड और हम सभी के सबसे प्रिय जीवन और आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। आप इस ब्राह्मणीय अभिव्यक्ति के मूल कारण हैं। आप इसके सर्वोच्च संरक्षक हैं और आप इसके विघटन का कारण भी हैं। आप सभी के लिए समान हैं। प्रत्येक जीव के सबसे शांतिपूर्ण परम मित्र हैं। आप हम सभी के लिए परम पूजनीय वस्तु हैं। मेरे प्रिय लॉर्ड, आइए हम हमेशा आपकी दिव्य प्रेम में सेवा में लगे रहें ताकि हम इस भौतिक उलझन से मुक्त हो सके। अंत में मेरे प्रभु, मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि यह बाणासुर मुझे बहुत प्रिय है। उन्होंने मेरी बहुत मूल्यवान सेवा की है, इसलिए मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। उनसे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हे मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप उनके पूर्वजों राजा प्रहलाद और बाली महाराजा से प्रसन्न थे, वैसे ही आप भी उनसे प्रसन्न होंगे। लॉर्ड कृष्ण ने उन्हें संबोधित किया, मेरे प्रिय शिव, मैं आपके बयानों को स्वीकार करता हूं और बाणासुर के लिए आपकी इच्छा भी मेरे द्वारा स्वीकार की जाती है। मुझे पता है कि यह बाणासुर बाली महाराज का पुत्र है और इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा वादा है। मैंने राजा प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि उनके परिवार में आने वाले सभी राक्षसों को मैं कभी नहीं मारूंगा। इसलिए इस बाणासुर को मारे बिना मैंने उसकी झूठी प्रतिष्ठा से वंचित करने के लिए उसकी भुजाएं काट दी हैं। वह जिस बड़ी संख्या में सैनिकों की देखभाल कर रहा था, वह इस धरती पर एक बोझ बन गया और बोझ को कम करने के लिए मैंने उन सभी को मार डाला। अब उसकी 4 भुजाएं शेष हैं और वह भौतिक पीड़ाओं और सुखों से प्रभावित हुए बिना अमर रहे। मुझे पता है कि वह आपके प्रभुता के मुख्य भक्तों में से एक है, इसलिए अब आप आश्वस्त रह सकते हैं कि अब से उन्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब लॉर्ड कृष्ण ने बाणासुर को इस तरह से समर्पित किया तो वह लॉर्ड के सामने आए और उनके सिर को धरती पर छूते हुए उनके सामने झुक गए। उन्होंने तुरंत एक अच्छे रथ पर बैठी अपनी बेटी उषा के साथ अनुरोध को लाने की व्यवस्था की और उन्हें लॉर्ड कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद लॉर्ड कृष्ण ने अनुरोध और उषा का कार्यभार संभालना इस प्रकार सैनिकों की एक अक्षाहिनी विभाजन को आगे रखा। कृष्ण द्वारका की ओर बढ़ने लगे। इस बीच द्वारका के सभी लोगों को यह खबर मिली कि लॉर्ड कृष्ण अनुराध और उषा के साथ बड़ी भव्यता से लौट रहे हैं। उन्होंने शहर के हर कोने को झंडे और मालाओं से सजाया। सभी बड़ी सड़कों और चौराहों को सावधानीपूर्वक साफ किया गया और पानी के साथ चंदन के गूदे का छिड़काव किया गया। हर तरफ चंदन का स्वाद था। सभी नागरिक ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लॉर्ड कृष्ण का स्वागत किया। उस समय लॉर्ड को प्राप्त करने के लिए शंख और ढोल और बिगुलों का एक उथल पुथल भरा कंपन था। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम लॉर्ड कृष्ण ने उनकी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। श्रीमद्भागवतम ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया था कि अगर कोई सुबह लॉर्ड कृष्ण और देव शिव के बीच इस लड़ाई के वर्णन को याद करता है और लॉर्ड कृष्ण की जीत का आनंद लेता है तो वह अपने जीवन के संघर्ष में कहीं भी हार का अनुभव नहीं करेगा। श्रीमद्भागवत का अनुवाद शीला प्रभुपाद ने संस्कृत से कई भाषाओं में किया है।
कृपया महान कहानियों से भरे इस बहुत ही भाग्यशाली चैनल की सदस्यता लेना ना भूले, जो आपको सभी महान आशीर्वाद देता है। लॉर्ड कृष्ण और राधा रानी आप सभी को आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण।